अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ लाहौरी चरगे की। आप इसको शादियों वाला स्टीम रोस्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बनाना सिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया था, और ये मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। आप इसको बग़ैर एयर फ्रायर के भी बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और साथ ही मैंने इसमें आधा कप डाल दी थी दही। और फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए। उसमें 1 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिली है और 1 टीस्पून सॉल्ट है, और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर। तो मसाले रेड चिली की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी थी चिली फ्लेक्स, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था कुकिंग ऑयल, और ज़ीरा मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल दिया। इन सब मसालों को अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, और इसमें आप फूड कलर डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। और मैंने ये 1 लेमन इसमें डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बनता है, वो इसमें डाल दें क्योंकि लेमन की बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर मैंने चिकन पे कट लगा दिया था। तकरीबन 1 किलो का चिकन है मेरे पास। डीप कट लगा लें ताकि मसाले अच्छी तरह अंदर चले जाएं। जो इसके कट हैं उसमें भी मसाला लगा दें ताकि अंदर से भी अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन हो जाए, मसाले अंदर तक चले जाएं। मैंने इसको 3 से 4 घंटों के लिए मैरिनेट किया। मैंने ये सुबह में किया है और मुझे ये दोपहर के खाने के लिए बनाना है। तो आप रात में भी मैरिनेट करके रख सकते हैं अगर गेस्ट आ रहे हैं, और दिन में भी आप 3 घंटे इसको ज़रूर दें क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अभी ये मेरे पास था एयर फ्रायर। अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप ये जाली ले लें और किसी पॉट देगची ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इस तरह ये रैक रख दें बीच में, स्टैंड जो होता है, और उसके ऊपर ये चिकन रख दें तो बहुत अच्छा स्टीम हो जाएगा। तो ऊपर जो मसाला बच गया था वो मैं थोड़ा सा ऊपर डाल दूँगी, थोड़ा बाद में इस्तेमाल करूँगी। इस तरह मैंने इस पे मसाला डाल दिया और मैंने इसको प्रेशर कुकर दिया है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं जाली लगाकर। तो इसे तकरीबन मैंने 16-17 मिनट दिए हैं। 16-17 मिनट में आप इसका रिज़ल्ट ख़ुद देखें कि ये कितना ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बना है। तो ये भी मैंने लगा दी है टाइमिंग। अभी तकरीबन 10-50 हो गए हैं और अभी 4 सेकंड बस ये भी फिनिश होने लगा है। फिर मैं इसकी लिड ऊपर उठा दूँगी, तो जब स्टीम अच्छी तरह निकल जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो अभी आप देखें, अभी मैं ये कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बनता है। तो ये अभी मैंने इसकी हटाई, आप देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा मज़े का, बहुत अच्छा, और टूटा भी बिल्कुल नहीं है। तो जो बाकी मसाला बच गया वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी क्योंकि इस वक्त आप इसको ऑयल में डाल सकते हैं। आप इस तरह स्टीम कर लें, उसके बाद आप इसको ऑयल में डाल दें। डीप ऑयल में डालना है या डीप नहीं डालना चाहते, तकरीबन आधा कप ऑयल ले लें, उसमें फ्राई पैन में डालकर इसको रेड कलर दे दें आप, क्योंकि अब हमने सिर्फ इसको कलर देना है। आप ऐसे भी खा सकते हैं या आप इसको ओवन में रख दें, लेकिन मेरे पास ये फ्रायर था तो मैंने इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर इसका आया है। अब मैं इसको निकाल दूँगी इस तरीके से। अभी गर्म है तो अभी मैंने फिर सैलड वगैरह बनाई, उसके साथ आप इसको सर्व करें, आपके मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना था। मैंने तो बच्चों के लिए साथ वाइट राइस बनाए हैं, उसके साथ सर्व करूँगी। तो चलिए ठीक है, आप मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, रेसिपी मेरी अच्छी लगी, तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।